नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। बिहार में सरकार नई पर मुख्यमंत्री वही को लेकर खूब मीम्स इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इन मीम्स का बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के नेतागण भी खूब आनंद ले रहे हैं। लेकिन एनडीए खेमा इस बात से खुश है कि उसने विपक्षी गठबंधन इंडिया को पूरी तरह धराशायी कर दिया है। जिस तरह बंगाल के बाद बिहार में इंडिया गठबंधन को तगड़ा झटका लगा है, उसके चलते विपक्ष के सारे अरमानों पर पानी फिर गया है। बहरहाल, अगर उन कारणों की चर्चा करें जिसके चलते नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन से नाता तोड़ना पड़ा, तो आइए आपको सुनाते हैं जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी क्या कह रहे हैं। बिहार सरकार के इस नए एक्सपेरिमेंट पर हम खुशी जाहिर करते हैं। एक अनसर्टेनिटी का जो दौर बना हुआ था वो समाप्त हुआ। हम पहले भी भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करते रहे हैं, हमारे नेता भी भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करते रहे हैं और हमारा बहुत अच्छा अनुभव लंबे समय का उनके साथ काम करने का रहा है। बिहार की जनता के लिए हम एक कल्याणकारी राज्य स्थापित करने में कामयाब होंगे। सर, शपथ के बाद जो प्रतिक्रिया आई है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये जो कुछ हुआ है खेला अब शुरू हुआ है, रोहिणी आचार्य कूड़ा तक कह रही है। इस तरह की प्रतिक्रियाओं से दुख होता है। नहीं, कोई अनपार्लियामेंट्री कमेंट जो है लालू जी के बच्चे को नहीं करना चाहिए। तेजस्वी यादव में परिपक्वता आई है। मुझे उम्मीद है कि वो नेता प्रतिपक्ष का पद गरिमा के साथ संभालेंगे। खड़गे साहब कह रहे हैं कि उनको पहले से अंधेरा में रखा कांग्रेस को। खड़गे जी के जो सपने हैं वो टूट गए। वो अपने कॉकस के जरिए प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे थे, इसलिए उनकी प्रतिक्रिया बड़ी स्वाभाविक है। क्या ये मान के चला जाए इंडिया अलायंस जो है वो कांग्रेस रूल्ड स्टेट में है। यूपी में दिक्कतें हैं, तमिलनाडु में दिक्कतें हैं, बिहार में दिक्कतें हैं, पश्चिमी बंगाल में दिक्कतें हैं, आसाम में दिक्कतें हैं, महाराष्ट्र में दिक्कतें हैं। सीट शेयरिंग अगर होगी तो इट विल बी मिरेकल। आइए अब देखते हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद इंडिया गठबंधन को लेकर क्या कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि किसने किसको डार्क में रखा, वो तो नतीजा बता रहा है। नीतीश कुमार बार बार बोल रहे थे कि सीट के एडजस्टमेंट की बात करिए। मूल बात समझना चाहिए, विश्वास की कमी। रिश्ता व्यक्तिगत हो या राजनीतिक हो, विश्वास पे चलता है। क्या इंडिया गठबंधन में विश्वास है? बातचीत करना चाहिए तो कोई न्याय यात्रा कर रहा है। जहां जहां घुसते हैं वहां पार्टी भाग जाती है। और दूसरा बड़ा सवाल, कांग्रेस पार्टी की पुरानी साख खत्म हो गई है, लेकिन अहंकार वही है कि हम तो बहुत बड़ी पार्टी हैं। तो रीजनल पार्टी सवाल उठती है कि भाई आपके पास वोट कितना बचा है, आप हमें सम्मान कितना देंगे? तो वोट है नहीं, सम्मान भी नहीं देंगे, तो ये तो होना ही है ना। यही बड़ा सवाल है। इसीलिए बिहार में जंगल राज, लूट मार जिस तरह से प्रभावी भ्रष्टाचार हो रहा था, उससे नीतीश जी दुखी थे। और जो इंडिया गठबंधन जिसको बनाने में उन्होंने कोशिश किया, वहां जो उनके साथ हो रहा था उससे भी दुखी थे। तो समझ गए यह विश्वास और लोगों को इग्नोर करने की राजनीति है कि सारा कुछ कांग्रेस के हाथ में रहे। तो क्या लगता है, कोई भविष्य है इंडिया गठबंधन का? तो किस बेस पे लोग बोल रहे हैं कि मोदी को नहीं आने देंगे 24 में? बेस क्या है? भाई, दिन में सपना देखने पर कोई मनाही है क्या? करिए। मैंने बार बार कहा है, इस पूरे गठबंधन में न कोई नीति है, न कोई नियत है, न कोई नेता है। तो ये तो होना ही है। और जहां तक प्रधानमंत्री का सवाल है, देश पुनः नरेंद्र मोदी जी को और बड़े बहुमत जिताने के तैयार बैठा हुआ है। खेला अभी बाकी है, आरजेडी पुलिंग सिंह खेला अभी बाकी। ऐसा है, खेला खेलने दीजिए। अब देखिए, उनकी सरकार चली गई, उनका पावर चला गया, भ्रष्टाचार करने का अवसर चला गया, तो कुछ तो पीड़ा होगी ना। मैं नहीं बोलूंगा। क्वेश्चन कर रही है लालू यादव से। देखिए, मुझे उस क्वेश्चन पर कुछ नहीं कहना है, लेकिन जो किया है जवाब देना पड़ेगा ना। आरोप तो लग रहा है पॉलिटिकल वेंडेटा है, आप लोग विरोधी हैं इसलिए सब। नहीं, देखिए, बिल्कुल बेकार बात है। जहां जहां ईडी ने कार्रवाई की, लोग जेल में गए कि नहीं गए? मनीष सिसोदिया जेल में है कि नहीं?
बेल मिला? कितनी बार गए सुप्रीम कोर्ट तक? संजय सिंह जेल में है कि नहीं? वो जो मलिक शिक्षा मंत्री था या राशन मंत्री था या पहले जो पार्थ बाबू थे, ये सब जेल में गए कि नहीं गए? आप लूटेंगे तो जेल जाएंगे, तो आप लूटेंगे भी और चाहेंगे कार्रवाई नहीं हो, तो नरेंद्र मोदी की सरकार तो ईमानदारी में बहुत कड़ी है ना, जानते हैं आप ना। तो ईडी किस मामले में सवाल करेगी या करती, इसका जवाब नहीं है, सिर्फ प्रताड़ित की बात करती है। आपने नौकरी के बदले जमीन ली क्या? जवाब इसका देना है ना, इसका जवाब नहीं देंगे। अपने समाज के लोगों से भी जमीन ली, तो जवाब इसका देना पड़ेगा, इसका जवाब तो नहीं है, तो ईडी सवाल तो पूछेगी ना। 40 में कितनी सीटें 2024 में? 40 में 40। हम आपको यह भी बता दें कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, जो कि नीतीश कुमार के कटु आलोचक रहे हैं, उनके सुर अब धीमे पड़ गए हैं। आइए देखते हैं वह बिहार की नई राजनीतिक परिस्थिति पर क्या कह रहे हैं। बिहार में भी लागू किया जाएगा सरकार? हम तो सबसे प्रार्थना करते हैं, बिहार से भी करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गलतफहमी में मत रहिए कि सरकार में आ गए तो जो चीज मुझे कहना होगा वो हम कहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री को जो नहीं मानना होगा नहीं मानेंगे, लेकिन जो मुझे कहना है मैं अपनी बात तो जनभावना कहूंगा ही। बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बन गई है, भाजपा की क्या प्राथमिकता होगी? भाजपा की कोई नया प्राथमिकता है सुरेंद्र जी? भाजपा का तो 2000 क्या कहें, लालू जी का जब से कुशासन रहा, जंगल राज के विरोध में भाजपा लड़ते रहा और कुर्बानी देने का काम किया। भारत के उन राज्यों में सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का, और हमने कुर्बानी देकर के नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाते रहे। और हम फिर से जो 1.5 साल के अंदर चाल चरित्र और चेहरा सब बिगड़ गया था, उसको ठीक करेंगे। जो जंगल राज की शुरुआत हो गई थी, उसको ठीक करेंगे, और ये होना ही चाहिए इसी के लिए। अगर नहीं ठीक होगा तो फिर आगे क्या नहीं होगा? ठीक होगा तो आपसे राय मशवरा लूंगा। किसका चाल चरित्र चेहरा बिगड़ गया था? सरकार का बिगड़ गया था, और किसका बिगड़ेगा? इसमें तो मुखिया नीतीश जी थे, उन्हीं का चेहरा बिगड़ गया था। अरे संगत से देखे नहीं कि कल क्या कहे हमारे एक विधायक कुंदन जी, संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। बेगूसराय में कभी एनएच का काम रुका हुआ है, कब्रिस्तान को लेकर इसकी देखिए, सिमरिया से खगड़िया तक भारत सरकार NHI ने 4 लेन की सड़कें बनाया। एक कलेक्टर यहाँ थे, उन्होंने जबरदस्ती कब्रिस्तान को घेरवा दिया था उनके कार्यकाल में, और दर्जनों मंदिर को विस्थापित किया गया। क्या आम जनों के लिए भेदभाव होना चाहिए? वो कब्रिस्तान भी हटनी चाहिए, उसको वहां से हटा देना चाहिए। इसमें कोई धर्म की बात नहीं। जब हमारे हनुमान जी और महादेव की मूर्तियों को हटाया मंदिरों को, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने कलेक्टर से कहा, कलेक्टर ने नोटिस भेजा है, वो जनहित में है, होगा। कई बार आपने कहा ऐसा नहीं होगा तो धरना पर बैठेंगे, इस बार भी कहीं? नहीं, कलेक्टर ने कहा है, आज नहीं, मुझे हफ्ता 10 दिन पहले भी बात हुई, आज भी बात हुई है। उन्होंने कहा कि कार्रवाई होगी। जाते जाते ये यात्रा समाप्त हो जाएगी। एक खड़गे जी का बयान आया है कि जो गठबंधन इंडिया गठबंधन जो बने थे, उसी समय बीजेपी के द्वारा स्क्रिप्ट तैयार किया गया था, जिसमें नीतीश जी उसमें शामिल थे। इस इंडिया गठबंधन को तोड़ने का साजिश किया गया था, पहले से ये स्क्रिप्ट तैयार किया गया था। खड़गे जी बुड़बक थे, जो नीतीश जी को बुलाते थे कर्नाटक से लेकर के, आप पटना में आकर के फोटो सेशन कराए। ये लोग बुड़बके न हैं। जब खुद सब कुछ जानते ही थे तो काहे के लिए इनको रखा था? उसी समय इनको हटाना चाहिए था। ये अब जब इनको छोड़ दिया गया है
इंडी गठबंधन टूट गया है। केजरीवाल को क्या हुआ? केजरीवाल को भी नहीं पहचाने थे, ममता दीदी को भी नहीं पहचाने थे। किसको बुड़बक बना रहे हैं? राहुल गांधी को कि अपने आप? उत्तराखंड में 5 तारीख से सत्र है विधानसभा का, तो क्या वहाँ CUA लागू होगा? UCCA? चिंता मत कीजिए, वहां के मुख्यमंत्री पूरे तौर से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सजग है और वो कानून समय वहां आएगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।